हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार मार्वल। आज इस वीडियो में बात करेंगे किया कैरेंस मॉडल के बारे में। गाइस देखिए, किया कैरेंस का बेस वेरिएंट बिल्कुल कह सकते हैं प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट होने वाला है। इससे नीचे और एक वेरिएंट होता है जो कि प्रीमियम से आता है, बट ये जो ऑप्शनल है इसमें बहुत सारी चीज़ें एड ऑन्स है, जैसे टच स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स है। चलते चलेंगे, जो डिटेल में फीचर्स बताऊँगा, कितना गैप आ रहा है प्राइस को लेकर, सारी चीज़ें। अगर आप एक MPV सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हो तो एक बेस्ट ऑप्शन होता है। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें दोनों ऑप्शंस है, पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस मिल जाता है। आपकी थोड़ी रनिंग कम है तो पेट्रोल पे बिल्कुल जाइएगा, अदरवाइज डीजल इसका बेस्ट वेरिएंट आपको हो जाता है, क्योंकि डीजल में जो माइलेज है वो भी ज़्यादा मिल जाता है। उसके कंपैरिजन एक थोड़ा सा लो मेंटेनेंस। अगर आप देख रहे हो पेट्रोल गाड़ी, तो पेट्रोल में भी ARAI क्लेम जो है उस हिसाब से आपकी रनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना चलते। देखिए, अगर आपकी हाईवे पे ज़्यादातर आपकी रनिंग होने वाली है तो आप मान के चलो 15-16, अगर अच्छी ड्राइविंग है तो 18-19 आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सिटी में डेली चल रहे हो तो वही है इस 15-14 के आसपास में। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग स्किल कैसी है। अगर आप डीजल पे जा रहे हो तो बिल्कुल बिंदास आप डीजल पे जाइए, क्योंकि इसका जो माइलेज है बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, 20 अबव मान के चलिएगा। चलो, सबसे पहले तो ये मेरे पास में पेट्रोल वेरिएंट है, तो मैं पेट्रोल के बारे में बता दूं। इसकी जो एक शोरूम प्राइस है गाइस, पहले प्राइस क्लियर कर लेते हैं। 11,16,000 की एक शोरूम प्राइस है और ऑन रोड जाती है 12,91,000। और एक चीज़ पहले तो आप नोटिस करो, ये जो कलर आप देख रहे हो ब्लैक कलर, और ब्लैक पर्ल कलर मिलता है। अब देखो यार, बेस वेरिएंट से आपको ये ब्लैक कलर ऑप्शंस दिया है किया कैरेंस में, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे ब्लैक कलर की तो कहीं ना कहीं टॉप सेकंड टॉप पर जाना होता है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड बहुत सारे फीचर्स दिया हुआ है, जैसे 6 एयरबैग का सेटअप बेस वेरिएंट से, सेफ्टी के सारे कॉन्सेप्ट बेस वेरिएंट से आपको मिल जाता है। चलो समझते हैं, सबसे पहले जो फीचर्स है वो देखिए। यहाँ पे DRL लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन ये डमी दिया हुआ है गाइस, तो यहाँ पे प्री इंस्टॉल बिल्कुल आप कर सकते हो आफ्टर मार्केट। तो आपका जो लग्जरी इसका जो टॉप एंड वेरिएंट होता है ना, तो वो सेम DRL मिलता है, तो कोई समझ नहीं पाएगा भैया वेरिएंट कौन सा है अगर आप DRL लगा ले तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखो लाइट, ये है हेलोजन में छोटी बल्ब है, बट इसे यार मतलब आप अगर 12 लाख के आसपास जा रहे हो तो ये बल्ब तो थोड़ा LED में करना होगा। बाकी यहाँ पे हेलोजन गाड़ी के साथ में मिल जाता है। और फ्रंट प्रोफाइल आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये ग्रिल आपको मिल जाती है कुछ यूनिक सी, सिल्वर एसेंट फ्रंट आपको रियर स्किड पैड मिल जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ से आप देखो फ्रंट में तो ये ब्लैक एलिमेंट नज़र आता है गाइस, ये आप देखोगे तो फ्रंट प्रोफाइल तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। उसके साथ साथ जो बोनेट है वो भी आप देखो मस्कुलर लुक आपको मिल जाता है। वैसे टायर साइज़ हम देखें तो ये आता है 15 इंच का गाइस। अब देखो 15 इंच टायर के साथ में 195 65 R15, मतलब प्रोफाइल जो है 15 इंच की है। लेकिन यहाँ पे ये व्हील कैप आपको मिलता है, नॉर्मल है, चारों टायर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, इससे अपर वेरिएंट पे आप जाते हो प्रेस्टीज में तो फिर आपको 16 इंच के टायर मिलते हैं गाइस, ये भी आप देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बढ़िया है, स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ 200 mm के आसपास होना चाहिए। चलिए, टर्न इंडिकेटर एक मेजर चीज़ है जो कि ORM पे दिया हुआ है। अब आप प्रीमियम पे जाओगे तो टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलता है, तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी होगी। इंटीरियर जो है उसका मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देखिए गाइस, लग्जरी सा इंटीरियर मिलता है, ये डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ में है। और ये आप देखो इंटीरियर प्रीमियम फील बिल्कुल होता है। जो चीज़ आपको टॉप में मिलती है वो सेम बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। वैसे इसकी चाबी आपको सबसे पहले दिखाऊं, कुछ यूनिक सी चाबी है यार, ये आप देखो 2 चाबी मिलती है, जिसमें ऑप्शंस क्या क्या, लॉक, अनलॉक और बूट की बटन, कुछ इस तरीके से दोनों चाबी मिल जाती है। चलो ड्राइवर साइड से आपको एक बार दिखा दूँ, ये देखिए गाइस, सबसे पहले ऑल 4 पावर विंडो मिल जाता है, यहाँ से ORM कंट्रोल्स कर सकते हो। हाँ, साइड मिरर जो है मैनुअली आपको फोल्ड करना होगा। इधर से ये सिल्वर एसेंट आपको नज़र आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखो तो आर्मरेस्ट मिल जाता है, कुछ यहाँ पे पॉकेट्स के लिए स्पेस मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। नीचे आप देखोगे तो 2-3 का फोल्डर आपको मिल जाते हैं गाइस, तो ये और बढ़िया चीज़ है। स्पीकर्स इसमें आर्कमिस का साउंड सिस्टम है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं। अब यहाँ ट्विटर का तो सिस्टम दिया हुआ है, हालांकि हाँ ट्विटर भी मिल जाता है गाइस, तो ये और ज़्यादा इन्हेंस करेगा आपके साउंड सिस्टम को। चलो मैं सीट आपको दिखा दूँ, ये देखिए गाइस, इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन बिल्कुल बेस वेरिएंट से मिल जाता है। ये पूरा लेदर शॉप दिया हुआ है। हाँ, यहाँ से आप देखो तो ये स्ट्रेच दिया हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी जो सीट है आपकी फुल लेदर होने वाली है, तो कंफर्ट जो है ना वो बहुत बढ़िया है। इधर पे आप देखो तो लाइट के कंट्रोल्स है, ट्रैक्शन मोड्स है, आइडल स्टार्ट स्टॉप की स्विच है। यहाँ पे AC वेंट, ये AC वेंट दिया हुआ है। चलो एक बार हम लोग शिफ्ट हो जाते, चलिए यहाँ से हम करते क्लोज। ये ग्रिप काफ़ी यार मतलब मजबूत लगती है, और
ये देखिए डोर लगाने पे जो साउंड है ना वो और ज़्यादा बल्कि लगता है आपको। चलिए यहाँ से इंटीरियर का कॉम्बिनेशन देखो डुअल टोन का, हर चीज़ फुलफिल नज़र आ रही है। जैसे एमआईडी कंट्रोल भी मिल जाता है, फिर यहाँ पे सिल्वर असेंट थोड़ा सा यूनिक किया है, फिर इंफोटेनमेंट के कंट्रोल भी आपको मिल जाते हैं, फिर टच स्क्रीन आपको मिल जाता है। ये पूरा का पूरा डिजिटल होने वाला है गाइस। हाँ ये फ्यूज़ निकली हुई है, नई स्टॉक व्हीकल है, इस वजह से क्या डीलरशिप में फ्यूज़ निकाल के रखते हैं, बट ये भी पूरा डिजिटल आपको मिलेगा। इधर पे देखो डुअल टोन कॉम्बिनेशन, यार प्रीमियम फील तो हर जगह से भर भर के दिया हुआ है। ये देखो एसी वेंट जो है ना ये भी हाइड कर दिया है, तो लुक वाइज बहुत शानदार है। ग्लो बॉक्स देखो इतना कुछ मिल जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। इधर पे एसी भी आपको मैनुअल मिलेगी। अब यहाँ पे जो स्क्रीन साइज़ है ये 9 इंच है। अब इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। यहाँ पे ऑल मेन्यू पे आप जाके साउंड में भी आप अपने हिसाब से पोजीशन सेट करते हो गाइस। जैसे आपको अगर पीछे के ही स्पीकर में साउंड सुनना है तो आप पीछे कर लीजिए, या पीछे नहीं बैठा आप सामने ही सुन रहे हो तो यहाँ से आप मतलब मल्टी फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। वैसे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ से आप देखोगे तो ये आप देखिएगा इस एसी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलो मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ ना पहले। ओके चलिए इसे करते हैं म्यूट। ये देखिए गाइस, अब यहाँ पे देखो नीचे में माइक्रो एसबी 12 वॉट आउटलेट और सी टाइप चार्जिंग सॉकेट, उसके साथ साथ हील डाउन कंट्रोल की भी स्विच है। मतलब आप जब घाटी से जाते हो गाइस तो ये हील डाउन बहुत काम आता है। मतलब आपकी गाड़ी अगर न्यूट्रल में भी है तो ऐसा नहीं होगा कि भैया गाड़ी आपकी सीधी सीधी आपकी बैलेंसिंग से कंट्रोल हो जाए। मतलब आपने न्यूट्रल किया फिर गियर लगाने के लिए कुछ सेकंड लगता है, तो ऐसा गाड़ी अनबैलेंसिंग नहीं होगी, वो कंट्रोल में रहती है। ये स्विच दिया हुआ है। और फिर सेफ्टी के सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे बताया 6 एयरबैग के साथ साथ फ्रंट में सामने में कर्टन से लेके उसके साथ साथ ABS, EBD, हील असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सारी चीज़ें ये बेस से मिल जाता है। आर्मरेस्ट देखिएगा इस बेस वेरिएंट से, और यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे एक स्पेस भी मिलती है। ओके ये स्पेस मिल जाती है। ओके यहाँ आप देखिएगा एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और जो सनग्लास होल्डर है ये दिया हुआ है। लाइट हैलोजन में मिलेगी। ओके ये टिकट होल्डर मिल जाता है। अब देखो प्रीमियम और प्रीमियम ऑप्शनल, अब इनमें मेजर क्या चीज़ है, एक तो इंफोटेनमेंट है, दूसरा कैमरा भी है, टर्न इंडिकेटर भी है, और भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी है। तो वो चीज़ें आपको फुलफ़िल करता है प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट। तो वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट हो जाता है आपका, और सबसे ज़्यादा डिमांड में यही वेरिएंट है। हाँ इसका आप डीजल भी जा सकते हो या तो पेट्रोल भी। माइलेज में देखो मैंने क्लियर कट कह दिया हूँ, आप सिटी ड्राइव डेली चल रहे हो 13-14 के आसपास जाना है, आप पे डिपेंड करता है। डीजल में तो अच्छा है 19-20 आप रफली भी चला रहे हो तो निकलता है। चलिए गाइस मैं सेकंड रो का जो कंफर्ट है वो भी दिखा दूँ। चलिए हम यहाँ से देखें तो ये सेकंड रो का कंफर्ट है। अब देखिए सेकंड रो में आपको जैसे थर्ड रो तक जाना होगा तो एक बड़ी कमाल की स्विच है, ये वन टच टम्बलिंग स्विच है। इसमें क्या रहता है, आपको सिर्फ वन टाइम प्रेस करना रहता है। ये देखिए सीट फोल्ड हो जाती है, मतलब मैं आसानी से यहाँ से जाके इधर बैठ सकता हूँ गाइस, ऐसे कुछ, ताकि मुझे कंफर्ट समझ में आ जाए। अब मैं जैसे साइड में देख रहा हूँ, अब 3 लोग बैठे हुए हैं, मुझे प्रॉपर फिर भी स्पेस मिल पा रही है गाइस। जैसे मैं बैठा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो में भी कंफर्ट प्रॉपर मिलता है। यहाँ से देखो हेडरेस्ट जो एडजस्टेबल भी कर दिया है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। 50-50 की सीट है गाइस, तो और बड़े मज़ेदार की चीज़ है। अब देखो यहाँ से निकलने के लिए उतरने के लिए भैया ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये फोल्डेबल स्विच जो दे रखा है, यहाँ से आपको बटन नहीं दिया हुआ है, ये मैनुअल करना होगा नीचे से। चलो कंफर्ट तो अच्छा है। चार्जिंग के लिए देखो रियर वाले के लिए सी टाइप चार्जिंग सॉकेट है, नीचे में बॉटल होल्डर्स मिल जाता है। इधर पे भी आप बैठो भैया तो ये भी सी टाइप है, बॉटल होल्डर मिल जाता है। मतलब टोटल गाड़ी में 6 सी टाइप चार्जिंग सॉकेट है। आप यहाँ से देखिए फ्रंट में भी आपको मिल जाता है 2 सी टाइप, और सामने में भी आपको 2 सी टाइप मिलता है। AC वेंट देखो सामने 4 हो गया, ऊपर में और 2 हो गया, लाइट का सेटअप है। और थर्ड रो वाले के लिए भी ये भी AC वेंट हो गया है, ये भी लाइट का सेटअप है। अब ये आपको थोड़ा समझना होगा, ये सराउंडिंग एयर के लिए, और फ्रंट फेस पे लेना चाहते हो तो ये रखिएगा, यहाँ से रोटेट में जाएगी। ठीक है, तो कंफर्ट में नो डाउट सेकंड रो में भी बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है गाइस। चलो मैं बैठ के दिखा दूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ से हम लोग अगर बैठते हैं तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमको स्पेस मिल जाती है। इसी के लिए ये कंट्रोल्स यहीं पे मिल जाते हैं, मतलब पीछे वालों के लिए आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। इधर पे पॉकेट्स वगैरह में मिल जाता है सीट में, और कुछ स्पेस वगैरह भी है। बाकी ये चीज़ आप तो देख ही रहो। अब चलो एक बार बूट जो है वो चेक करा दूँ। इसमें जो इंजन आता है गाइस हम वो भी एक बार देखते हैं। 1500 सीसी में जो इंजन मिलता है समझते हैं। टेल लाइट ये कुछ मिलेगी, इधर पे डिफॉगर, वाइपर, वॉशर नहीं मिलेगा। हाँ साकफिश एंटीना मिलता है, आप रूफ रेल बाद में इंस्टॉल कर सकते हो रियर में। बाकी फिर 4 पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, ये आप देखिएगा। कैरेंस की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ से कुछ इस तरीके से रियर प्रोफाइल का लुक मिलता है गाइस। ये कुछ रहा। अब जो बूट स्पेस है इसका आपको दिखाऊं मैं, 216 लीटर का बूट आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आप देखोगे।
आराम से। अगर जैसे हम लोग को 5 लोग ही बैठे हैं तो यहाँ से फोल्ड करके एक सीट फोल्ड कर दिए तो और स्पेस मिल जाती है। हाँ, पूरा बेड बन जाता है गाइस। ये सीट भी पूरी 100% फोल्डेबल रहेगी, ये जैसी फोल्ड हुई है वो भी हो जाती है। तो आप एक 5 फीट का बंदा आराम से लेट के जा सकता है, कुछ लगेज वगैरह ले जा रहे हो तो आराम से ले जा सकते हो। तो ये सीट भी फोल्डेबल रहेगी आपकी, ठीक है। तो इतनी कुछ स्पेस मिलेगी आपको, दूसरी गाड़ियों में नहीं रहता। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको ना, यहाँ से बटन दबाया बस, अब देखिए गाइस वैसी ही सीट ये भी दोनों फोल्ड हो जाएगी। तो कितनी स्पेस मिलेगी, और ज़्यादा ही लंबा इंसान है तो पिलो रख दीजिए और आसानी जाएगी। तो बहुत स्पेस में, नो डाउट यार, बहुत ज़्यादा स्पेस है। चलो इंजन से एक बार दिखा दूँ। ये फ्यूल फिलर कैप आपको मिलती है जो कि 45 लीटर के आसपास है। इसका जो नॉब है ये दे रखा है बोनट के लिए, यहाँ से ओपन करते हैं। बिल्ड यार तगड़ी है, इस साउंड सुनिए आप, उसमें समझ में आ जाएगी बिल्ड क्वालिटी क्या है। ये आप देखिएगा, इस 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है। अब इसमें जो पावर परफॉर्मेंस है, मतलब 113 bhp की पावर है, 144 Nm का टॉर्क मिल जाता है और काफ़ी है स्पेस, पूरा कवरिंग किया हुआ है अंदर से, आप देखोगे ये आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी रिफाइंड इंजन है, 6.2 इंजन, इसे करते हैं अपन क्लोज। ऊपर इंसुलेशन का कोई ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है। और बोनट यार बिल्ड में तो बहुत तगड़ा लग रहा है, हेवी भी बहुत है। तो ये कुछ रहा गया एक छोटा सा रिव्यू किया कैरेंस के प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट का। अगर आपका प्लान होता है तो बिल्कुल अभिषेक किया मोटर्स बालाहाट बिल्कुल आ सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे रखूँगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, डीजल पे जा रहे हो तो डीजल में डेप्थ मतलब यूरिया का ऑप्शन बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।